देखिएगा चैप्टर थर्ड डिफरेंशियबिलिटी of a function, differentiability of a function of double variable, differentiability of a function of डबल वेरिएबल। तो आज जो है इस कुछ डिफिनेशन बता चुके थे फंक्शन को कैसे एक्स के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पर, वाई के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पर किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसको आप लोग को बता चुके हैं। और आज डिफरेंशियबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे किसी पॉइंट पर, वो डिफाइन करेंगे और उसका एक और थ्योरम है इंग्लिश वाला, वो बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग थ्योरम को लिख लीजिए। लिखिएगा पहला थ्योरम डिफाइन डिफरेंशियबिलिटी, पहला थ्योरम लिखिएगा थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट डिफाइन डिफरेंशियबिलिटी, define differentiability of a function of two variable of a function of a function of two variable two variables at point at a point जिस प्रकार से आप लोग को बताए थे कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन को किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी कैसे एग्जिस्ट करवाते हैं, वो बहुत ही आसान है ना, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझे। और लिखेगा इसी थ्योरम को दूसरे प्रकार से पूछा जाएगा, लिखेंगे या इसी थ्योरम को दूसरे प्रकार से लिखिए define the differentiability, define the differentiability, define the differentiability of a function fxy, of a function fxy at point a comma b, at point a comma b। इसको क्या हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है डबल वेरिएबल, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे अगर ये पूछेगा तो गिवन है और ऊपर वाला में मानना होगा डबल वेरिएबल फंक्शन, है ना। तो लिखेगा, मान लेते हैं ऊपर वाला थ्योरम पूछे हुआ है, तो लिखेंगे
इसका आंसर लेट एफ एक्स वाई बी द फंक्शन be the function of double variable be the function of double variable defined in a certain domain defined in a certain domain let fxy be the function of double variable defined in a certain domain of two dimension certain domain of टू डायमेंशन मतलब डबल वेरिएबल फंक्शन है तो यह डिफाइंड किस पर होगा किसी डबल पॉइंट पर डबल डबलेट पॉइंट जो होता है जो ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट होगा उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा डिफाइंड होगा। जैसे आप लोग कहते थे कि एफ कोई फंक्शन है जो ए सेट से बी सेट में डिफाइंड है, लेकिन डबल वेरिएबल फंक्शन जो होगा वह वैसे सेट में डिफाइंड होगा जिसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में होगा तो वह डोमेन होगा और को डोमेन फंक्शन में वैल्यू रखने पर आपका कोई ना कोई रियल होगा। तो एज लाइक ऐसा समझिए जैसे मान गए यह अभी लिखिएगा नहीं इसको यह डबल वेरिएबल फंक्शन आपका एफ एक्स वाई है ठीक है और यह डिफाइंड है आर क्रॉस आर से सेट ऑफ आर में। तो आर को आर क्या है सेट ऑफ आर जो है रियल नंबर आर क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है और रियल नंबर को रियल नंबर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो फंक्शन में कोई भी पॉइंट हम रखते हैं तो वो फंक्शन का जो पॉइंट जिसमें रखते हैं वह पॉइंट फंक्शन के डोमेन का होता है। जैसे यहाँ फंक्शन आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड है इसका मतलब यहाँ डोमेन आर क्रॉस आर है और वो डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है मतलब आर क्रॉस आर का प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा और ऑर्डर्ड पेयर इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या होगा डिफाइंड होगा। क्या होगा डिफाइंड इन ए सर्टेन डोमेन ऑफ टू डायमेंशन। द सर्टेन डोमेन ऑफ टू डायमेंशन आर क्रॉस आर है आर क्रॉस आर का प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा और फंक्शन में रखेंगे तो डिफाइंड होगा मतलब कभी भी रखने पर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा मतलब कोई ना कोई रियल नंबर आएगा जो आर का होगा ठीक है आर का वैल्यू होगा ठीक है समझ गए। हाँ तो एक बात समझिएगा ये डबल वेरिएबल फंक्शन डिफाइन किए और डबल वेरिएबल फंक्शन डिफाइंड इन ए सर्टेन डोमेन ऑफ टू डायमेंशन आर क्रॉस आर के पॉइंट पर फंक्शन क्या है आर क्रॉस आर के पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है और रखने पर जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर आएगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा ठीक है। तो लिखेगा अब जिस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करेंगे वो पॉइंट आपको एक कंसीडर करना होगा और वह पॉइंट इस फंक्शन के किसका होगा डोमेन का होगा किसका होगा डोमेन। लिखेंगे एंड लेट a comma b be a point in its domain हो गया। अब हम एक ऐसा फंक्शन डबल वेरिएबल फंक्शन कंसीडर कर लिए अब हम और वह फंक्शन डबल पॉइंट पर क्या है डिफाइंड है और वह डबल पॉइंट ये भी कंसीडर करके उस फंक्शन के डोमेन का है। तो इस डबल वेरिएबल फंक्शन का हम लोगों को डिफरेंशिएबल चेक करना है a कॉमा b पॉइंट पर का समझे। तो याद रखिएगा किसी भी पॉइंट पर का अगर डिफरेंशिएबल चेक करना होगा तो सबसे पहले इस डबल वेरिएबल फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव चेक करके पहले देख लेंगे x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में
ए कॉमा बी पॉइंट पर एग्जिस्ट है कि नहीं है। फिर से एक बार समझिएगा आप लोग, तब आगे बढ़ेंगे। जिस डबल वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएबल हम लोग चेक कर रहे हैं, समझे, जिस डबल वेरिएबल फंक्शन का जिस किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना रहेगा, उस डबल वेरिएबल फंक्शन का पहले पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में ए कॉमा बी पॉइंट पर चेक कर लेंगे कि वह एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करेगा तब हम आगे फिर बढ़ेंगे, और कैसे बढ़ेंगे वो भी बताएंगे। अगर नहीं करेगा तो वहीं पे लिख देंगे कि यह डबल वेरिएबल फंक्शन ए कॉमा बी पॉइंट पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेगा अगेन लेट लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, अगेन लेट बोथ पार्शियल डेरिवेटिव, अगेन लेट both partial derivative of double variable function fxy, double variable function fxy, again let both partial derivative of double variable function fxy with respect to x and y, x and y at point a comma b exist। बात समझे? अरे समझा भाई? मतलब जैसे ही पहले तो दिया रहेगा इतना कि अगर एफ एक्स वाई का डिफरेंस हम ए कॉमा बी पॉइंट पर अगर चेक करना है, तो सबसे पहला काम करेंगे उस डबल वेरिएबल फंक्शन का हम लोग दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। किस पॉइंट पर? ए कॉमा बी पॉइंट पर। और क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट होगा तब जो पार्शियल डेरिवेटिव का जो कंडीशन है उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कह देंगे यहीं पर पार्शियल यह डबल वेरिएबल फंक्शन का जो है डिफरेंशिएबल नहीं है ए कॉमा बी पॉइंट पे। ठीक है, तो लिखिएगा दैट इज एफ एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में ए कॉमा बी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। पिछले क्लास में उसका सिंबल लिखना बता चुके आप लोग को, ना पूछते हैं। देखिएगा ध्यान से, बता थे कि डबल वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई है और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में जो लैंग्वेज लिखे हैं उसके बदले ये भी लिख सकते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, उसका सिंबल ए है। और किस पॉइंट पर? ए कॉमा बी पॉइंट पर, तो उसका सिंबल ए कॉमा बी ऐसे है ना। अब देखिए ध्यान से, तो बता थे कि लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स में एक्स जोड़ेंगे, है ना, सॉरी, ए में एक्स जोड़ेंगे और बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी बट्टा ए। उसके बाद एंड एफ वाई भी, एफ वाई भी एग्जिस्ट करेगा किस पॉइंट पर? मतलब एफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में भी एग्जिस्ट करेगा ए कॉमा बी पॉइंट पर। उसका सिंबल एफ वाई ए कॉमा बी बराबर लिमिट क्या लिखते थे बताइए? ए टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी बाई के। बताइए दोनों क्या करना चाहिए? आर एग्जिस्ट।
हो गया। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में अगर एग्जिस्ट करता है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब अब इसका मतलब है कि डिफरेंशियबिलिटी का जो कंडीशन है अब उसका यूज करना है, और यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो समझ जाएंगे कि जब यही एग्जिस्ट नहीं किया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं कि देन फॉर एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल होगा और जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबल चेक करना होगा उस पॉइंट का नेबरहुड एक पॉइंट लेंगे, समझे। जैसे ए कॉमा बी का नेबरहुड क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, है ना। और उस चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके फंक्शन एफ एक्स वाई देन फंक्शन एफ एक्स वाई इज said to be differentiable at point a comma b, then function fxy is said to be differentiable at point a comma b। उसके लिए बताया कि जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल चेक करेंगे उस पॉइंट के नेबरहुड एक पॉइंट लेंगे। तो लिखेंगे इफ फॉर एनी a plus h comma b plus k in any neighborhood point ठीक है। इसके नेबरहुड का एन ई आई जी एच बी ओ यू आर नेबरहुड ऑफ पॉइंट, नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए कॉमा या ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के जो है नेबरहुड है किसका, ए कॉमा बी पॉइंट का, समझे कि नहीं? तो इसके लिए फिर देयर एग्जिस्ट टू फंक्शन, दो फंक्शन फिर एग्जिस्ट कराएंगे। देयर एग्जिस्ट क्यों नहीं होगा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। neighborhood of point A comma B there exist two functions, phi of h comma k and psi of h comma k such that अब खाली एक अभी रुक जाइए आप लोग, अभी देखते रहिए कैसे लिख रहे हैं और उसको बाद और समझाएंगे। तो देखिए सच दैट ए लिखेगा नहीं, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एच इंटू एच इंटू एच इंटू एच इंटू एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के इंटू एफ वाई ए कॉमा बी प्लस एच इंटू फाइव ऑफ एच कॉमा के इंटू साई ऑफ एच कॉमा के। हेयर हेयर अभी लिखेगा नहीं, समझाना पड़ेगा पहले। हेयर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर, के टेंड्स टू जीरो पर फाई ऑफ एच का मान जीरो के बराबर होगा, और फिर साथ में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर और के टेंड्स टू जीरो पर साई ऑफ एच कॉमा के का भी मान जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका पूरा डिफिनेशन है, आप पहले अच्छे से समझा लेंगे। यहाँ देखिएगा
पहले ही बता चुके हैं कि एक हमने एक डबल वेरिएबल का फंक्शन लिया और वह डबल वेरिएबल फंक्शन उसके डोमेन पर, उसी जो डबल वेरिएबल फंक्शन है वो अपने डोमेन के पॉइंट पर क्या है, डिफाइंड है, समझे। और एक पॉइंट लिए उसी फंक्शन के डोमेन का a कॉमा बी, और मान लिए कि यह एफ एक्स वाई a कॉमा बी पॉइंट पर क्या है, मतलब डिफरेंशिएबल है। मतलब उससे पहले जो है, उससे पहले आपको मान लीजिए डबल वेरिएबल एफ एक्स वाई है आपका, जो ए कॉमा बी पॉइंट पर उसके डोमेन पर डिफाइंड है, तब हम उस फंक्शन का दो पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में ए कॉमा बी पॉइंट पर क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, समझे कि। और एग्जिस्ट करने के बाद तब देन फंक्शन एफ एक्स वाई को मान लेते हैं, अगर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है a कॉमा बी पॉइंट पर, तो मान लेते हैं यह एफ एक्स वाई जो है यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा a कॉमा बी पॉइंट पर। तब उसके लिए हम एक जिस पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएबल चेक करेंगे उसके नेबरहुड एक पॉइंट लेंगे a प्लस एच कॉमा बी प्लस ए, और तो फिर एक और दो फंक्शन एग्जिस्ट कराएंगे, एक फाई ऑफ एच कॉमा के और एक साई ऑफ एच कॉमा के, सच दैट एक बार फंक्शन में एक जो डबल वेरिएबल का फंक्शन है उसमें एक फंक्शन में एफ एक्स वाई में एक बार एक्स के यहाँ पर ए प्लस एच और एक बार बी के यहाँ पर एक वाई के यहाँ पर बी प्लस के पुट करेंगे और एक बार ए कॉमा बी पुट करके घटाएंगे, और उसका वैल्यू इसके इक्वल एच इंटू एफ एक्स ए कॉमा बी, मतलब जो ऊपर में एफ एक्स ए कॉमा बी निकाले हैं ना, इसको क्या कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए कॉमा बी। उसके बाद प्लस के इंटू एफ वाई ए कॉमा बी का मतलब क्या होगा, मतलब एफ एक्स वाई जो है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया वाई के रिस्पेक्ट में ए कॉमा बी पॉइंट पर, के इंटू एफ वाई ए कॉमा बी प्लस एच इंटू जो दो फंक्शन वेरीफाई कराए फाई ऑफ एच कॉमा के और साई ऑफ एच कॉमा के, एच इंटू फाई ऑफ एच कॉमा के और प्लस के इंटू साई ऑफ एच कॉमा के, लेफ्ट बराबर क्या होगा, राइट होगा, जहां फाई ऑफ एच कॉमा के का लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर और के टेंड्स टू जीरो पर जीरो के इक्वल होगा, और साई ऑफ एच कॉमा के का लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर और के टेंड्स टू जीरो पर इसका मान जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अब एकदम सिंपल याद रखना है कि अगर कोई डबल वेरिएबल फंक्शन किसी डबल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल अगर होगा तो सबसे पहले हम लोग उस जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल चेक करना होगा उस पॉइंट का एक नेबरहुड पॉइंट रखेंगे, समझे कि नहीं। और उसके लिए दो फंक्शन एग्जिस्ट कराएंगे, फाई ऑफ एच कॉमा के और साई ऑफ एच कॉमा के, और वह फंक्शन इस प्रकार है कि लिमिट निकालेंगे एच टेंड्स टू जीरो पर और के टेंड्स टू जीरो पर फाई ऑफ एच कॉमा के का और साई ऑफ एच कॉमा के का, तो दोनों का मान जीरो के बराबर होगा। तब एक कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कर दिया वह गिवन फंक्शन, इस कंडीशन को एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर एच इंटू एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के इंटू एफ वाई ए कॉमा बी प्लस एच इंटू फाई ऑफ एच कॉमा के प्लस के इंटू साई ऑफ एच कॉमा के। अगर लेफ्ट बराबर अगर राइट हो जाता है तब हम इस केस में डबल वेरिएबल फंक्शन को ए कॉमा बी पॉइंट पर क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे। थोड़ा सा इसका डिफिनीशन लंबा है, नहीं समझे, ये सिंगल वेरिएबल के डिफरेंशिएबल से इसका अलग है, समझे, एकदम अलग अलग है कि नहीं। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएबल निकालना होता है तो एक ही बार हम लोग क्या करते हैं, एफ प्राइम ऑफ ए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा एच लिख देते हैं। अगर इसमें एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में बराबर हो जाएगा किसी पॉइंट पर तो फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, बस इतना याद रखना है कि अगर डबल वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना होगा किसी डबल पॉइंट पे तो उसके लिए हम दो फंक्शन एग्जिस्ट करा लेंगे, फाई ऑफ एच कॉमा के और साई ऑफ एच कॉमा के, और जिस पॉइंट पे चेक करना होगा उसका एक नेबरहुड पॉइंट लेंगे। वो दोनों नेबरहुड पॉइंट को और उस पॉइंट को फंक्शन में डालकर घटा लेंगे, उसको लेफ्ट में लिखेंगे, राइट में एफ एक्स ए कॉमा बी निकाले
एफ वाई ए कॉमा बी निकाले तो एफ एक्स ए कॉमा बी में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ वाई ए कॉमा बी में के से मल्टीप्लाई करेंगे और डबल वेरिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए दो फंक्शन एग्जिस्ट है फाई ऑफ एच कॉमा के और साई ऑफ एच कॉमा के। तो फाई ऑफ एच कॉमा के बगल में एच से मल्टीप्लाई करेंगे और साई ऑफ एच कॉमा के बगल में के से मल्टीप्लाई करके सबको राइट में जोड़ देंगे। अगर लेफ्ट बराबर राइट हो गया तो डबल वेरिएबल फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर दूसरा कुछ आता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसके बाद एक और थ्योरम है, आप समझे कि डिफरेंशिएबल जो है एक ए है कि आप लोग एक लोअर क्लास में थ्योरम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस की तरह। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, याद है, बट एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली ए डिफरेंशिएबल। तो जिस प्रकार से सिंगल वेरिएबल फंक्शन में यह थ्योरम लागू होता है उसी प्रकार डबल वेरिएबल फंक्शन में यह थ्योरम अप्लाई होगा। मतलब अगर कोई डबल वेरिएबल फंक्शन किसी डबल पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो वह डबल वेरिएबल फंक्शन ए कॉमा बी पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा। मतलब डबल लिमिट और उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर होगा तो कंटीन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है ए कॉमा डबल वेरिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस है ए कॉमा बी पॉइंट पर, तो ये जरूरी नहीं है कि वह डबल वेरिएबल फंक्शन ए कॉमा बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। मतलब अगर कंटीन्यूअस के कंडीशन को लेके चलेंगे तो ई वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नीचे समझ में आ गया ना? बहुत बोले हैं, समझ में आना चाहिए। और ऊपर तो गेट लगाना बहुत जरूरी है। कैंपस में बड़ा चूस हो गया। रात को पैसा देते हैं तो भी सामान चोरी हो जाएगा। देखो इसलिए एक बात कुर्बान नहीं है, गेट से पब्लिक वाला तो मोबाइल पे हम ही चलाते हैं। एक दिन हमारे बगल में सो गया पबजी वाला, समझा। हम सोच रहे थे, जब 1 बज गया, हम यहाँ जाते हैं तो हमको बहुत नींद आया था, खाना खाएंगे और नींद आया। तो सो गए हम। 1 बजे देख रहे हैं किसी को कड़ा मार 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 रहा है। देख रहे हैं 5-6 लड़का ऑनलाइन जुड़ा हुआ है 1 बजे रात में, समझे। और उस सब कुछ रहा है मार मार मार। एक दिन प्लान बनाया जिसका मोबाइल को चुरा लेते हैं। तो 2-3 बजे तक खेलता है पबजी, समझे। अब दिन में 11-12 बजे तक खेलते रहता है, लाइब्रेरी में रहता है वो लड़का। एकदम पागल हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेगा थ्योरम 3, लिखेगा थ्योरम 3। अच्छा ये दूसरा होगा।
तो लिखिएगा थ्योरम सेकंड, लिखेंगे प्रूव दैट इफ ए फंक्शन, ठीक है, प्रूव दैट if a function prove that if a function is differentiable at a point at a point at a point then it's कितना चतुर है, मोबाइल देना पड़ेगा तो काफी करके रखेंगे, एरोप्लेन मोड में डाल के रखेंगे, पता नहीं लोकेशन से पता कर लिया या फिर के यहाँ मोबाइल है, तो लिखेगा एट ए पॉइंट, लिखेगा देन इट इज कंटिन्यूअस, नहीं देखा उधर कितने मोबाइल्स का, देन इट इज continuous then it is continuous at that point at that point at that at that point at that point उसके बाद क्या is the converts to is the converts to इज द कन्वर्ट्स टू करा क्या, इसका उल्टा सही होगा तो इसका उल्टा सही नहीं होगा, इसके उल्टा को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करेंगे, प्रूफ इट बाय एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रूव करना है जितना भी डबल वेरिएबल फंक्शन या सिंगल वेरिएबल फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो वह फंक्शन उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस होगा ये जरूरी नहीं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा सही नहीं होता है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, मतलब हम लोग मान लेंगे कि लेट अस सपोज दैट डबल वेरिएबल फंक्शन fxy is differentiable at point a comma b, बाय डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियलिटी के कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमें प्रूव करना होगा देन वी हैव टू शो दैट fxy इज कंटिन्यूअस एट a comma b, है ना। तो आप लोगों को बता देते हैं सिंगल डबल वेरिएबल फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना होता था, तो उस डबल वेरिएबल फंक्शन का हम लोग डबल लिमिट निकालते थे और उसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू निकालते थे, अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो अगर कंटिन्यूअस प्रूव करना होगा तो फॉर दिस वी हैव टू शो दैट लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b f x y बराबर क्या प्रूव करना होगा, एक का एक और b। अगर ऐसा प्रूव कर दिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, पहले यहाँ तक आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। चलिए इसका एक और प्रकार पूछा हुआ है वो भी लिखेगा, या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछा हुआ है, लिखेगा लिखेगा प्रूव दैट ए फंक्शन, प्रूव दैट ए फंक्शन प्रूव दैट ए फंक्शन which is differentiable 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 at point a comma b at point a comma b a comma b is also continuous is also continuous at that point a comma b।
2000 बारिश का छूट भी सकते हैं ना, बारिश का छूट लिखेगा लेट ए फंक्शन एफ एक्स वाई आंसर। let a function f x y is differentiable at point a comma b। लिखेगा then we have to show that f x y is also continuous at that point a comma b, at that point a comma b। For this we have to show that we have to show that for this we have to show that limit x tends to a, y tends to b, f of x comma y बराबर f of a comma। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आपको जो है जब आप डिफरेंस एफ एक्स वाई डिफरेंशियल होगा ए कॉमन बी पॉइंट पर, और जब ए लाने का प्रयास कीजिएगा ना तो एक्स के जगह पर आएगा ए प्लस एक्स और वाई क्या पर आएगा बी प्लस के। हमको पता है इसलिए पहले बता देते हैं, आप लोग जो एक भी बार पहले लिख लीजिएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए इससे पहले आपको एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं वो आएगा, ठीक है। तो लिखेगा we put x बराबर a प्लस एच एंड y बराबर b प्लस ए, समझे। तो देखिएगा फिर अभी क्या है x टर्न्स टू क्या है, अभी x टर्न्स टू a है तो देन h टर्न्स टू क्या हो जाएगा जीरो। अगर x के जगह पर a प्लस एच रखेंगे तो h टर्न्स टू जीरो हो जाएगा। उसके बाद देन y टेंस टू क्या है b, तो देन k टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो। मतलब इन ऑर्डर टू शो दैट आपको एक प्रूफ करना है, लिख लीजिए यहाँ पर इन ऑर्डर टू शो दैट, 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 इन ऑर्डर टू शो दैट लिमिट x टेंस टू a के जगह पर अब क्या हो जाएगा h टेंस टू जीरो और y टेंस टू b के यहाँ पर क्या हो जाएगा k टेंस टू जीरो और x के यहाँ पर क्या होगा a प्लस a और y के यहाँ पर क्या होगा b प्लस a बराबर f ऑफ a कॉमा। मतलब इतना आपको प्रूफ करना होगा, समझे। तब हमको इतना प्रूफ करना है किसका यूज करके, जब एफ एक्स वाई ए कॉमा बी पॉइंट पर क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा पहले उतारिए।
तो क्या लिखिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, लिख लिए। तो इसका यूज जो है ये प्रूव करना है, किसका यूज करके, मतलब एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी पॉइंट पर के, उसका यूज करके। तो लिखेगा नाउ सिंस, लिखेगा नाउ सिंस, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए हो, सिंस एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, वो से पानी कितना तेजी से बढ़ रहा है, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए कॉमा, ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स वाई क्या है, डिफरेंशिएबल है ए कॉमा बी पॉइंट पर, तब बाय डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएबल से दो फंक्शन एग्जिस्ट कराएंगे, फाई ऑफ एच कॉमा के और साई ऑफ एच कॉमा के, आप सच दैट देखिएगा बाय definition of by definition of differentiable के definition से there exist two functions phi of h comma k and psi of h comma k such that लिखेंगे f of such that कौन कलर करे, एक करते हैं, such that f of a plus h comma b दिख रहा है, f of a comma b बराबर h इंटू एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस ए इंटू एफ वाई ए कॉमा बी अब प्लस एच इंटू आई ऑफ एच कॉमा के अब प्लस के इंटू साई ऑफ एच कॉमा के, हेयर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर और के टेंड्स टू जीरो पर आई ऑफ एच का मान जीरो के बराबर एंड साथ में लिमिट h टेंड्स टू जीरो k टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ h कॉमा k का मान किसके बराबर, जीरो के बराबर। पहले इसको काम जल्दी करिए जल्दी, इसको मान लीजिएगा, दो रिलेशन मान लीजिएगा, इस, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या, वन मान लीजिए और इसको मान लीजिए, अब क्या है? इसका यूज होगा नीचे वाला, इसको मान लीजिए,
हो गया, आगे बढ़े। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। अब इसमें हम लोग पहला में लिमिट लेंगे h टेंड्स टू जीरो, k टेंड्स टू जीरो, क्या लिखेंगे f ऑफ a प्लस h कॉमा b प्लस b प्लस k माइनस f ऑफ a कॉमा b बराबर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर लिमिट h टेंड्स टू जीरो लेंगे तो h है तो जीरो इंटू इतना होगा, बताइए f x h कॉमा a कॉमा b, अरे बोलिए। उसके बाद यहाँ k है तो जीरो इंटू एफ वाई ए कॉमा बी। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, आप बाय डिफिनीशन ऑफ फंक्शन से या फ्रॉम यूजिंग सेकंड से एक जीरो है, इसका भी मान जीरो है, ये सब जीरो हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। तो लिमिट ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, k टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस h कॉमा b प्लस k माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर, सब ठीक हो जाएगा। अब दो फंक्शन डिफरेंस में और उसका लिमिट निकाला गया है तो अलग अलग लिमिट कर सकते हैं हम लोग, तो अलग अलग इसका लिमिट कर, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस h कॉमा b प्लस k। अब देखिए कांस्टेंट एच और के नहीं है यहाँ, तो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ क्या होगा माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी। अब इसको राइट में कर सकते हैं, अरे बोलिए, लग रहा था भारी है, देखिए कितना आसान है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, k टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस h कॉमा b प्लस k बराबर f ऑफ a कॉमा b हुआ, सही। तो इसका लिमिट और उसका वैल्यू आपस में बराबर हुआ, यही ना बताया कि इन ऑर्डर टू शो दैट ये आ गया तो हम कर सकते हैं, विच शोज दैट एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए कॉमा बी। तो हेंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई is a differentiable function fxy at a comma b, so then fxy is also continuous at that point a comma b, कर सकते हैं ना। और इस आगे बढ़े, चलिए लिखिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा, लिखिएगा which shows that function f x y is continuous at point a comma b, मतलब hence if a function fxy is continuous at point a, differentiable at point a comma b,
So then fxy is also continuous at that point a comma b. लिखेगा hence if a function fxy, hence if a function fxy is differentiable at point a comma b, so then fxy is also continuous at that point, is also continuous at that point, है ना? प्रूफ हो गया। एक पार्ट क्या हो गया, अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़िएगा, सर साफ नहीं हो पाया। इसके लिए अलग टूटेगा, सामने टूटेगा लाइट आएगा ना, नहीं समझिए, लाइट आएगा नहीं समझे, लगेगा काम है। अब हम लोग को proceed to show that यदि मान लें fxy is continuous at a comma b, so then fxy is not necessarily differentiable at point a comma b, और इसको हम लोग प्रूव करेंगे, we prove it by एग्जाम्पल, मतलब इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करेंगे। लिखेगा नीचे से बट कन्वर्स इज, लिखे ना बुला रहे थे, बट कन्वर्स इज, बट इसका उल्टा सही, वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, मतलब इसका उल्टा सही नहीं होगा। मतलब अगर इफ ए फंक्शन fxy, that is if a function fxy is continuous at point a comma b, so then fxy is not necessarily a differentiable at point a comma b, is not necessarily a differentiable at point a comma b। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, लिखेंगे लिखेगा बी प्रूव इट बाय, लिखेगा बी प्रूव it by an example, we prove it by an example। समूह उसको जोड़ देते न हो, जैसे दीवार जोड़ा गया और सही पूरा जोड़ देते, पूरा जोड़ देते उसको, हाँ 10 इंच ऊपर जोड़ देते, क्या समान है। हाँ तो जोड़िएगा ना नीचे से, नीचे से जब जोड़िएगा तो उसको पैक कर दीजिए। We prove it by
एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से प्रूव करने के लिए इसके लिए एक डबल वेरिएबल फंक्शन कंसीडर करना होगा, ठीक है। लिखेंगे फॉर दिस वी कंसीडर द फंक्शन consider the function if consider the function f x y बराबर रूट अंडर x इंटू वाई, रूट अंडर मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई, क्या रूट अंडर मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। तो सबसे पहले इस डबल वेरिएबल फंक्शन का हम लोग क्या चेक करेंगे, कंटीन्यूअस ना। हाँ, तो पहले कंटीन्यूअस चेक कीजिए, लिखेगा इसको फर्स्ट मान, लिखेंगे we shall proceed to show that fxy is continuous at point 0,0, मतलब पहले 0,0 पर कंटिन्यूअस चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूअस। तो याद कीजिए कंटिन्यूअस चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या निकालते थे, डबल लिमिट। और बोलिए वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f x y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f x y का मान क्या है भाई, रूट अंडर मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई। अब याद कीजिए, बताया कि डबल वेरिएबल फंक्शन अगर होता है तो उसको सिंगल बनाने के लिए y बराबर mx पुट करेंगे। तो लिखेगा we put y along the path y बराबर mx, along the path y बराबर mx पुट करेंगे, बात समझ गए ना। तब पुट कीजिएगा यहाँ लिमिट x के ध्यान से y के यहाँ पर mx करेंगे, फिर भी x टेंड्स टू 0 ही होगा, m को राइट में ले आए तो x टेंड्स टू 0 बचेगा, दो जगह x टेंड्स टू 0 है तो हम एक ही जगह लिखेंगे, समझे। तो क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 और रूट अंडर x इंटू mx, है ना हो। अब देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और देखिए x स्क्वायर हुआ, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे निगेटिव का चाहे पॉजिटिव का, वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के अंदर से नॉट को हटा देंगे, एम कोई एनी पॉजिटिव क्वांटिटी है, बात समझ गए ना, निगेटिव कभी नहीं होगा, y बराबर एम एक्स, एम के यहाँ पर हमेशा 1 2 3 इस प्रकार से वैल्यू होगा, बात समझ गए ना। तो ये दोनों पॉजिटिव हट जाएगा, तो बचेगा आपको क्या बचेगा बता देते हैं, x इंटू रूट एम बचेगा, ठीक है। अब x का मान m का कुछ भी मान होगा इसका वैल्यू पूरा क्या होगा, 0 होगा, मतलब यहाँ लिखेंगे 0 इंटू रूट एम बराबर 0, मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया, और ऑल वैल्यूज ऑफ एम लिखेंगे therefore double limit of fxy exists and equal to 0 for all values of m। Which shows that ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर x का मान 0
और y का मान 0 अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो x और y के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ तक लिखिए, सवाल में लिखिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, नहीं लिख रहे हैं ऊपर का। अब बाय डिफिनेशन ऑफ फंक्शन से एफ एक्स वाई का मान क्या दिया हुआ, रूट अंडर मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 0,0 बराबर 0 इंटू 0 बराबर क्या हो गया 0। इसको एफ ऑफ 0,0 का मान 0, इसको आप सेकेंड तब फ्रॉम इसको क्या माने 2, इसको 3। तो फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड और थर्ड से दोनों का राइट बराबर है तो लेफ्ट दोनों का बराबर होगा। तो लिखिएगा फ्रॉम 3 एंड सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड we get limit x tends to 0, y tends to 0, f x y बराबर f of 0,0। ऐसा हो गया हम कहेंगे which shows that f x y is continuous at that point 0,0। समझे, मतलब अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है 0,0 पर। समझे, तो आज रहने दीजिए इतना, अगले क्लास में इसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होगा। कंटिन्यूअस हो गया लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होगा, तो इसका उल्टा सही नहीं होगा, मतलब एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट नेसेसरली ए डिफरेंशियबल। ठीक है, तो अगली क्लास में सब आदमी लिख लिया ना।